हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक इजी लेवल प्रॉब्लम जो कि है आईलाइन पैरामीटर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ग्रिड गिवन हुई है। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है। ग्रिड में जहाँ जहाँ वन आया है वो लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ जहाँ जीरो आया है वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें बोला गया है कि ईच सेल वन सेल इज अ स्क्वायर विद साइड वन। ठीक है, और हमें बताना है कि जो रेक्टेंगुलर ग्रिड है उसका पैरामीटर क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, जो टोटल लैंड यानी टोटल जो आइलैंड है उसका पैरामीटर हमको बताना है। तो आइलैंड किससे बनेगा, कनेक्टेड वंस। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें इनपुट में ये दिए गिवन है, इसको रिप्रेजेंट किया है इन्होंने लैंड एंड वाटर की फॉर्म में। जहाँ जहाँ वन है वहाँ वहाँ लैंड लिख दिया, जहाँ जहाँ ज़ीरो है वहाँ वहाँ वाटर से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लेट अस सपोज यहाँ वन था, यहाँ ज़ीरो था, और एक स्क्वायर है ये, तो इसकी चार साइड्स हैं। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से इसमें कैलकुलेट करें पैरामीटर कितना आ रहा है हमारा कनेक्टेड जो वंस है उनका, तो ये वन हो गया। ठीक है, रेड से करता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन। तो इसका आंसर 16 आ रहा है, तो आउटपुट भी यहाँ पे 16 था। तो एक बार हम अप्रोच समझते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो लेट अस सपोज हमने सेम मतलब ऊपर वाले का ही इनपुट ले लिया है, इसका आउटपुट हमारा 16 आ रहा है। तो हमें अप्रोच समझनी है कि हम कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले इनिशियली हम पैरामीटर को ज़ीरो ले लेते हैं। ठीक है, किसी भी एक एलिमेंट या सॉरी किसी भी एक वन के आने से जो हमारी साइड्स बढ़ेंगी, यानी जो पैरामीटर बढ़ेगा वो +4 से बढ़ेगा। जैसे ही पहली रो पे हम आइटरेट करेंगे वन हमको मिलेगा। ठीक है, तो पैरामीटर +4 से बढ़ेगा क्योंकि इसकी चार साइड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगली रो में जैसे हम गए, फिर हमको यहाँ पे वन मिला, तो अगेन हमारा पैरामीटर +4 से बढ़ा। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे देखें जब हमको अगला ये वन मिला तो फिर से हम +4 से बढ़ाएंगे। लेकिन हम ध्यान से देखें, अगर हम पैरामीटर की बात करें, अगर हम पैरामीटर की बात करें अभी तक, तो हमारा ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी अगर लेफ्ट साइड एंड अप साइड में ऑलरेडी हमारी लैंड प्रेजेंट है, यानी ऑलरेडी वन मिल रहा है, तो हमारा -2 हम लगाएंगे, क्योंकि दोनों जो ज्वाइनिंग साइड्स होंगी, ठीक है, जो ज्वाइन करने वाली साइड्स होंगी वो हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, यानी अब ये ऐसे पैरामीटर काइंड ऑफ बन जाएगा, दो यहाँ से कैंसिल हो गई और दो यहाँ से अप साइड से कैंसिल हो गई। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। तो -2 एंड -2 क्या, क्यों, क्योंकि इसके अप में भी और लेफ्ट में भी लैंड प्रेजेंट है। देन अगेन हमको वन मिला, इसके अप में तो नहीं है बट लेफ्ट में प्रेजेंट है, तो हम +4 करेंगे क्योंकि हमें एक लैंड मिला है, और -2 करेंगे क्योंकि उसके लेफ्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। -2 क्यों किया वो साफ साफ आप क्लियर दिख जाएगा यहाँ पे कि हमारी दो साइड्स जो हैं, दो साइड्स कैंसिल आउट हो रही हैं। ठीक है, और ये कुछ ऐसा डायग्राम हो जाएगा। फिर अगेन जो हम आगे मूव करेंगे अगली रो में, तो फिर हमको वन मिला, फिर हमने +4 किया, फिर हमने +4 किया। ठीक है, बट इसके लेफ्ट में तो कोई प्रेजेंट नहीं है बट अप साइड प्रेजेंट है, तो इसके दो जो साइड्स होंगी वो कैंसिल आउट होंगी, यानी -2 यहाँ पे आएगा। और अगर हम देखें क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये दो साइड्स आपस में कैंसिल आउट होंगी और पैरामीटर कुछ हमारा ऐसा दिखेगा। ठीक है, फिर इस रो में अगेन कोई वन मिलेगा नहीं, नीचे वन मिलेगा। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे अगर देखें तो ये वन मिला, यानी हम +4 अगेन करेंगे, ना इसके ऊपर कोई है ना इसके लेफ्ट कोई है, तो इसको पूरा +4 में लिखा रहेगा। उसके बाद हम देखें तो अगेन हमको जो वन मिला इसके ऊपर भी है और लेफ्ट भी है, तो जो हमको +4 अगेन मिला उसके ऊपर भी है लेफ्ट भी है, यानी -2 -2। और ये जो -2 होगा ये किस वजह से हो रहा है, दो साइड्स यहाँ से कैंसिल आउट हो रही हैं और दो साइड्स यहाँ से कैंसिल आउट हो रही हैं, तो पैरामीटर कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ठीक, तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारा कितना आएगा, तो ये -2 -2 ये +4 कट गया,
ठीक है, ये 2 - 2 से 1 + 4 ये कट गया, और ये 2 - 2 से 1 + 4 और कट गया। तो अगर हम देखें हमारे पास कितना बच रहा है, 1 2 3 एंड ये 4। तो 4 × 4 = 16, तो आंसर आ रहा है हमारा 16। ठीक है, तो ऐसे ये कैलकुलेशन होगा कुछ, तो हमको कुछ नहीं करना है। तो हम जो सॉल्व करेंगे यानी जो हम कोड लिखेंगे वो कुछ ऐसा होगा कि हम 2 फॉर लूप लेंगे, रो आइटरेट करेंगे और इसमें कॉलम आइटरेट करेंगे। ठीक है, हम चेक करेंगे कि अगर हमको इफ ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम अगर हमको 1 मिल जाता है यानी लैंड मिलेगा, तो सबसे पहले तो हम इसमें काम करेंगे कि पैरामीटर को +4 कर देंगे। साथ ही साथ हम चेक करेंगे कि अगर इफ़ रो इज़ ग्रेटर देन 0 एंड प्रीवियस, जो मतलब रो के ऊपर यानी प्रीवियस रो में भी सेम एलिमेंट है, यानी अप साइड में भी सेम एलिमेंट है, यानी लैंड मिल रहा है, कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रिड रो -1 और सेम कॉलम रहेगा हमारा इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, पैरी माइनस इक्वल्स टू 2 से माइनस हो जाएगा। एंड सेम हम कॉलम के लिए करेंगे। ठीक है, अगर हमें लेफ्ट साइड में कोई मिल रहा है, कॉलम को एक रिड्यूस करेंगे तो लेफ्ट साइड जाएगा। अगर हमें लेफ्ट साइड में लैंड मिल रहा है RC-1, लेफ्ट साइड में कनेक्टेड है लैंड से, तो हमारा अगेन पैरामीटर क्या होगा, 2 से कम हो जाएगा। ठीक है, बस यही हमारा कोड है। इफ़ ख़त्म हुआ, 2 फॉर लूप ख़त्म हुए, और एंड में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे पैरामीटर को। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो एक बार इसको हम कोड देख लेते हैं लीड कोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमने m और n निकाल लिए, जो कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है। उसके बाद इनिशियली हमने पैरामीटर को 0 से स्टार्ट किया, 2 फॉर लूप चलाए, और उसके बाद हमने चेक किया अगर ग्रिड रो कॉमा कॉलम पे 1 मिल रहा है तो हम पैरामीटर में +4 कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी चेक कर रहे हैं कि अगर प्रीवियस रो में हमको कोई लैंड कनेक्टेड है या प्रीवियस कॉलम में कोई लैंड कनेक्टेड है, तो हम -2 कर दे रहे हैं। ठीक है, एंड में हम पैरामीटर रिटर्न कर दे रहे हैं। एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तीनों टेस्ट केस पास हो रहा है। एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, सो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।